नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल मैथ भी सबसे एक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने आपको पढ़ाया है पिछले वीडियो में मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन कराए थे, जबकि अभी हमारा टाइम एंड वर्क का कुछ पार्ट रह गए थे, तो उसमें अभी हमें पढ़ना है। तो वो पार्ट हमारा था मिश्र समानुपात से रिलेटेड, उसी के टाइप के क्वेश्चन हैं जो टाइम एंड वर्क के हैं। ठीक है, उसका एक पार्ट बना दिया गया है मिश्र समानुपात। दोस्तों, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं कैसे क्या होता है इसमें। जैसे कि आपने सब लोग ने पढ़ा होगा एमडीएच के बारे में। क्या पढ़ा है? एमडीएच। ठीक है, मतलब एम फॉर मैन, डी फॉर डे और एच फॉर आवर। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा होगा। जबकि हमें टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों हमने आपको बताया था यदि एक मैन प्रतिदिन 5 पेड़ लगाए, कितने पेड़ लगाए? 5 पेड़ प्रतिदिन लगाए। ठीक है, और ये 10 दिनों में, कितने दिनों में? 10 दिनों में, मतलब 10 दिनों तक लगाता रहता है। तो कह रहा है इसी प्रकार का एक आदमी जो है, इसी क्षमता का एक आदमी प्रतिदिन कितने पेड़ लगाए, प्रतिदिन कितने पेड़ लगाए कि हमारा प्रतिदिन कितने पेड़ लगाए कि ये काम हमारा 20 दिनों में हो जाए। कितने दिनों में? 20 दिनों। जितना काम पहले हुआ था उतना ही काम हो जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो सवाल होते हैं वो हम एमडीएस से करते हैं। मतलब कि M1 D1 H1 बराबर M2 D2 और H2। दोस्तों, आप कहते होंगे ये है क्या? ये होता है बेटा टोटल वर्क। क्या होता है? ये टोटल वर्क होता है, मतलब जो बराबर होते हैं। क्या होते हैं? टोटल वर्क होते हैं जो बराबर होते हैं। इस वजह से इसको M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 लिखा जाता है। ठीक है, तो इसी के आगे इसी क्रम में चलते हैं। देखिए, यदि इसका सवाल करें तो मैन कितना है? पहले 1 था, इनटू प्रतिदिन कितने पेड़ लगाता है? प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन मतलब इफिशियंसी है। क्या होता है? इसमें इफिशियंसी छुपी है, तो इफिशियंसी आप लिख सकते हैं। कितनी इफिशियंसी है? 5 पेड़ लगाने की, तो हम कह सकते हैं प्रतिदिन 5 पेड़ इनटू कितने दिनों तक? 10 दिनों तक। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो नहीं दिया होगा, जैसे एच की बात नहीं कर रहा है तो एच नहीं लेंगे, डी की बात कर रहा है तो डी लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आगे लिखेंगे इस प्रकार। वही एक आदमी प्रतिदिन कितने पेड़ लगाए? तो मान लिया एक्स पेड़ लगाता है, कह रहा है 20 दिन के लिए लगाता रहता है। तो यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों, ये 50 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 20x। कितना हो जाएगा? 20x। x बराबर निकालेंगे तो आप कह सकते हैं कि 50/20। कितना? 50/20। मतलब यहाँ से कह सकते हैं प्रतिदिन वह 2 से 1/2 पेड़ लगाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से पेड़ लगेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आगे हम चलते हैं। देखिए, जैसे कि एक सवाल आपके पास है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि 64 आदमी, कितने? 64 मैन हैं, और कह रहा है सवाल कि 64 आदमी किसी काम को कितने दिन में? 16 दिनों में। कितने दिनों में? 15 दिनों में। कह रहा है 15 दिनों में समाप्त करते हैं। किसी काम को कितने दिन में? 15 दिन में समाप्त करते हैं। यहाँ पे यदि कहें मैन की इफिशियंसी कितनी है, तो इसमें मैन की इफिशियंसी सेम रहती है। क्या रहती है? इसकी यहाँ से जो लेते हैं सेम लेते हैं। तो मान ले m जो मैन है, मैन की इफिशियंसी m मान ले, तो यहाँ कह सकते हैं कि मैन इंटू इफिशियंसी इंटू टाइम कितना है? 15 दिन। और कह रहा है आगे उसी प्रकार के 80 आदमी। कितने आदमी? 80 आदमी जो इनकी इफिशियंसी है, मतलब सेम है, और इनटू कह रहा है कितने दिनों में? कह रहा है कितने दिनों में समाप्त करेंगे? इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो हम कह सकते हैं m से m कैंसिल हो जाएगा, इफिशियंसी कैंसिल हो गई, फिर काट सकते हैं 8 के 9 8 88 64, फिर से 0 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 से काट देंगे तो 4, तो 4 3 12। तो कह सकते हैं कि 12 दिन में, कितने दिन में?
12 दिन में वह 80 आदमी, कितने आदमी, 80 आदमी उस काम को समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब देखेंगे टाइप वाइज सवाल, ठीक है। देखिए दोस्तों, कह रहा है 38 आदमी किसी काम को, क्या कह रहा है, ये काम है ना, काम का मतलब टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। 16 दिनों को पूरा कर सकता है, तो कह रहा 19 दिनों में उसी काम को समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत होगी, ठीक है। क्या कह रहा है, M1 बराबर कह रहा है 38, जो इफिशियंसी मान लें इंटू M मान लें, कितनी मान लें, M मान लें, इंटू कह रहा है कितने दिन तक, 16 दिनों तक। फिर इसके बाद कह रहा है 19, कह रहा है 19 दिनों में, कह रहा है 19 दिनों में कार्य समाप्त करने के लिए, कितने, 19 दिनों में कार्य समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से हल कर सकते हैं, तो आप कहेंगे 19 गुना 38 क्या हो जाएगा, 19 गुना 38, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ से 19 कट गया, ठीक है। तो यहाँ से बचा आपके पास 16 दूनी 32, तो यहाँ से कह सकते हैं जो क्वेश्चन मार्क था m बराबर, तो हमारे पास 32 आदमी, कितने आदमी, 32 मैन काम करेंगे, तब जाके हमारा काम 19 दिन में समाप्त होगा। कितने दिन में, 19 दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 24 लोग किसी काम को कितने दिनों में करेंगे। कह रहा है M1 D1 बराबर लगाना पड़ेगा M2 D2, क्या करना पड़ेगा, M2 D2 लगाना पड़ेगा। कह रहा है कि कितने लोग हैं, बराबर मैन, ये 24 लोग हैं, इनटू कह रहा है कितने दिनों में, मतलब D1 निकालना है, और कह रहा है M2 कह रहा है यदि 16 लोग उसी काम को करें, क्या कह रहा है, उसी काम को, मतलब जो पहले वाला काम था उसी काम को करें, कितने लोग, 16 लोग करें, तो ये 12 दिनों में समाप्त हो जाता है। कितने दिनों में, D2 बराबर दिया गया है 12 दिनों में, तो इसको हल कर लेंगे, D1 बराबर निकालेंगे हम, तो कहेंगे 16 इंटू 12 बटे कितना हो जाएगा, 24, तो आप कहेंगे 12 दूनी 24, 2 से काट देंगे 8, तो कह देंगे D1 बराबर कितना, 8 दिनों में, कितने दिनों में, 8 दिनों में ये काम को समाप्त कर देंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़ें। कह रहा है 42 दिनों में किसी काम को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी यदि उसी काम को 63 व्यक्ति 36 दिनों में पूरा करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे M1 D1 बराबर M2 D2 लगाना है, क्या लगाना है, M2 D2। देखिए जहां पे ये कामा लगता है, मतलब इसके जो पहले वाला है M1 M2 D1 की वैल्यू होती है, जो M1 D1 की वैल्यू होती है, और H घंटा दिया हो तो H1 होता है आगे वाली वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है, कह रहे M1 क्या होगा, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, D बराबर दिया गया है, D1 बराबर कितना, 42, और M2 बराबर बताया गया है, कितना बताया गया है कि उसी काम को 63 व्यक्ति, कितने व्यक्ति, 63 व्यक्ति, मतलब M2 बराबर 63 लिखा जाएगा, और D2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 36। इसको हल करेंगे तो आप कहेंगे इसे M1 बराबर निकालेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 63 इंटू 36 बटा 42, कितना हो जाएगा, 42। आप कहेंगे 6 36 हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 7 का नाम 7 में 63, तो यहाँ से कह सकते हैं नछा का 54, कितना हो जाएगा, यहाँ से M1 बराबर आ जाएगा 54 व्यक्ति, कितने व्यक्ति, 54 आदमी जो है, 54 मैन उस काम को समाप्त करेंगे। कितनी आवश्यकता होगी, यही पूछा है, किसी काम को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ से कितने, 54 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। दोस्तों हम देखेंगे अगले टाइप का क्वेश्चन। देखो कह रहा है क्वेश्चन कि 40 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिनों में समाप्त करते हैं, उसी काम को 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे आदमी मैन दिया गया है, यहाँ पे H1 दिया गया है, और ये D1 दिया गया है। मतलब यहाँ से पता चला हमें कि M1 D1 और H1 बराबर क्या लगाएंगे,
M2 D2 और H2 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे M1 बराबर कितना दिया गया है, आप कहेंगे 40 आदमी। प्रतिदिन कितने घंटे, H1 की वैल्यू दी गई है हमारे पास, यहाँ पे D1 बराबर 21 दिन, H1 बराबर कह रहा है 5 घंटे, तो कह रहा है M2 कितना का 15 आदमी। फिर इसके बाद कह रहा है D2 निकालना है कितने दिनों में समाप्त करेगा, जबकि प्रति 8 घंटे काम करता है। क्या करता है, प्रति व्यक्ति 8 घंटे काम करता है। आप इसे काट देंगे, 8 का नम 8, 8 5 40, 5 का नम 5, 5 से 15, 3 का नम 3, 3 से 31, 7 पना 35। यहाँ से कह सकते हैं कि D2 बराबर 35, कितने 35 दिनों में काम को समाप्त कर देंगे। दोस्तों समझ में आया। यहाँ पे देखो कह रहा है M1 बराबर ये वैल्यू जो दी गई है, M1 बराबर है ये H1 है और ये क्या है D1 बराबर दिया गया है। यहाँ पे ये बताया गया ये H2 है। कह रहा है कितने दिनों में D2 निकालना है और M2 बराबर दिया गया है कितना 15 दिया गया है। इसे कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है कितने मतलब यही से क्वेश्चन मार्क लगा है कितने व्यक्ति, मतलब M1 बराबर पूछा गया है 6 घंटे प्रतिदिन, मतलब H1 बराबर काम करके किसी काम को 12 दिनों में, मतलब D1 बराबर कितना दिया गया है 12। कह रहा है जबकि उसी काम को 64 आदमी, मतलब M2 बराबर दिया गया है 8 घंटे प्रतिदिन, मतलब H2 बराबर काम करते हुए 18 दिनों में, कितने दिनों में 18 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक है, यहां से लगा देना है M1 D1 H1 बराबर M2 D2 और H2। देखिए रखिए इसमें M1 बराबर निकालना है, D1 बराबर दिया गया है 12, H1 बराबर 6 घंटे, M2 बराबर 64 आदमी, D2 बराबर 18 और H2 बराबर 8 घंटे दिया गया है। यहाँ से इसको हल कर लेंगे, M1 बराबर निकालेंगे, आप कहेंगे कितना काट दें इसको, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये कितना आ जाएगा 36 का 18, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा M1 बराबर कितना 64, कितना बचे 64 इंटू 2, कितना 64 इंटू क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो यहाँ से इसका जो मल्टीप्लाई कराएंगे तो M2 बराबर आपके पास आ जाएगा 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, मतलब 128 आदमी काम को करेंगे, तब जाके क्या होगा 12 दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे सवाल को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब अगला हम पढ़ेंगे टाइप का सवाल। अगला टाइप क्या है इसे समझेंगे। देखिए इस टाइप में क्या होता है कि कुछ व्यक्ति होते हैं, मानिए M1 व्यक्ति D1 दिनों तक काम करते हैं और H1 भी कर सकते हैं, होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है इतने दिनों तक काम करने के बाद यहाँ पे कह रहा है इतना वर्क मिलता है या कुछ परिणाम मिलेगा। ठीक है, कह देगा इतना वर्क या रेम्युनरेशन, मतलब मेहनताना। क्या होता है मेहनताना, मतलब कह सकता है कि 15 आदमी 10 दिनों तक प्रति 10 घंटे काम करके 1500 पुस्तकें बना सकता है, 2400 रुपए प्राप्त कर सकता है। तो क्या होता है, जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है, क्या होता है जो रिजल्ट प्राप्त होता है काम करने में, जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसे हम क्या करते हैं M1 D1 और H1 अपान में रिजल्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, रिजल्ट लिख देते हैं। बात समझ में आई। इसी तरह बराबर में M2 D2 H2 अपान रिजल्ट 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिजल्ट 2 लिखा जाता है। बात समझ में आई। ठीक है, अब इसी टाइप के बात करेंगे, क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 14 मजदूर 1176 किताबें 7 दिनों में तैयार करते हैं, तो 1200 किताबें यदि 5 दिनों में तैयार करनी हो, क्या करनी हो 5 दिनों में तैयार करनी हो, तो कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी। देखिए कह रहा है जो M1 बराबर दिया गया है 14 इंटू कह रहा है 7 दिनों में तैयार करता है
और कितनी 1176, ये हमारा क्या है वर्ग है, तो अपान में लिखेंगे बराबर। कह रहे कितने आदमियों की और आवश्यकता हो, क्या लिखा और आवश्यकता होगी, मतलब कि जो हमारा 14 था प्लस और आदमी लगाने होंगे, तब जाके कह रहा है कितने दिनों में 5 दिनों में समाप्त करना है, तब ये 1200 वर्ग करता है। कितना करता है 1200 वर्ग करता है। तो यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो हल करने के लिए क्या करेंगे, इसका मल्टीपल इधर कराएंगे, गुणा कराओ तो कहोगे 14 × 7 × 1200 अपान 5 × 1176 बराबर 14 प्लस m, ये हमें m निकालना है ना। इसको काटेंगे, ठीक है, इसको काटेंगे तो कहेंगे 5 का नम 5, 24 पंचे 120 होता है, ये आ गया। इसके बाद और काटेंगे इसको, कितने से कट जाएगा 2 से काटें अगर, ये बन जाएगा 5, ये 8, ये 8 और ये काट रहे हैं 2 से, तो कितना जाएगा 120 आ जाएगा। इसे इधर ले लेते हैं काट के थोड़ा, यहाँ से बचेगा 14 × 17 × 120 बटा 588 बराबर 14 प्लस m, कितना हो जाएगा 14 प्लस m हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब इसको हल करेंगे क्या करेंगे, जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, ये पूरा कट जाएगा 20 बार, कितनी बार 20 बार कटेगा, और ये 14 प्लस m क्या है 14 प्लस m, तो m बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 6, कितना जाएगा, मतलब 6 व्यक्तियों की और आवश्यकता होगी। मतलब क्या कहा था, कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो जब इसको काटेंगे दोस्तों तो ये 20 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा 20 बार कटेगा। तो यहाँ से 20 बराबर 14 प्लस m, तो m बराबर कितना जाएगा 6। मतलब पहले करते थे कितने काम 14, तो 14 और 6 अब 20 करेंगे तब काम जाके हमारा पूरा हो पाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि 24 आदमी एक काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कितने काम को, एक काम को। कि कह रहा है कि 12 आदमी आधे काम को, क्या कह रहा है आधे काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, तो कहते हैं 24 m1 बराबर कितना है 24 आदमी किसी काम को 16 दिनों में, क्या जाता है ये टोटल वर्क होता है ना, ये क्या होता है टोटल वर्क होता है। तो कह रहा है कि इसी काम को, बात समझना, इसी काम को यदि 12 आदमी करें, कितने आदमी करें 12 आदमी करें इसी काम को, मतलब बराबर है इसी काम को करना है। तो कह रहा है ये पूरा काम कितना था, एक था। कह रहा है इससे आधे काम को मतलब 1/2 काम, कितना 1/2 काम। यदि इसे 2 मानेंगे तब इसे 1 मानेंगे, क्या करेंगे 1 मानेंगे। बात समझ में आ रही ना। यदि इसे हम 1 मानते हैं या 2 मानते हैं, अगर 2 मानेंगे तो इससे आधा काम क्या होगा 1 होगा, क्या होगा। यदि इसे हम 1 मानते हैं तो इससे आधा काम क्या होगा 1/2 होगा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं 2 और 1 देख चलिए, क्या ले लिया, मान लिए काम 2 था, उससे आधा काम कितना हो गया 1 हुआ। तो कह रहा है कितने दिनों में, बात सुनना है कितने दिनों में, मतलब d2 बराबर निकालना है। तो यहाँ से काट देंगे 12 का नंबर 12 दूनी 24, 2 से 2 काट देंगे तो कितना बचेगा 16। तो कहते हैं कि d2 बराबर जो है हमारे पास कितना आ जाएगा 16 दिन आ जाएगा। कितना दिन 16 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी फैक्ट्री में 60 मजदूर क्या कह रहा है, ये क्या है m1 बराबर कितना अपने पास है, m1 बराबर कह रहा है 60 मजदूर हैं। कह रहा है t1 बराबर 26 दिनों में, कह रहा है w1 जो वर्क है 676 किलो बनाता है। तो कह रहा है उसी फैक्ट्री में 45 मजदूर, m2 बराबर कितना दे रहा है 45 दे रहा है। कह रहा है d2 बराबर कह रहा है कितने दिनों में 702 किलो, w2 बराबर कितना दे रहा है दोस्तों 702 दे रहा है। तो इसमें लगा देना है, हमको क्या लगाना है, कहेंगे m1 d1 अपान w1 बराबर m2 d2, क्या करना है m2 d2 अपान w2 लगाना है। लगा देंगे m1 बराबर कितना है 60 है,
D1 बराबर 26, W1 बराबर 776 बराबर, आगे लिखेंगे M2 बराबर 45, D2 बराबर निकालना है अपान 702, कितना लिखेंगे 700। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे ये कितने का स्क्वायर है, 26 का, 26 का नम 26, यह आ जाएगा 26, कितना जाएगा 26। अब देखिए इसे हम काट लेंगे 3 से काटेंगे तो 15 आ जाएंगे, 3 से इसे काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 बचेगा तो यहाँ से बन जाएगा 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब देखिए यदि काटते हैं इसे, देखो आगे लिख लेते हैं पूरा, यहाँ से बचेगा 60/26 बराबर 15 D2 अपान 234, कितना जाएगा 230। आप कहेंगे 15 का नाम 15, 15 चौको 60 आ जाएगा, इसे काट देंगे 2 से तो ये आ जाएगा 13। आप कहेंगे 13 का नाम 13, 13 का नाम 13, ये बन जाएगा कितना 10 बचेगा 104, तो यहाँ से जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 13 सत्य 91, 13 8 कितना आ जाएगा 13 8 104। तो यहाँ से D2 बराबर इसका गुणा करा देंगे तो करा देंगे 18 दूनी 36, कितना आ जाएगा D2 बराबर 36। दोस्तों उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, यदि समझ में ना आए तो वीडियो पॉज करके आप समझ सकते हैं, दोबारा बैक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये अपना अंतिम सवाल था। दोस्तों हम मिलते हैं अगले दिन। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो मित्र हमारे पहली बार YouTube चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।